हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके टारगेट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 10 क्लास के संस्कृत की किताब ट्यूशन भाग 2। ठीक है, यानी जो 100 नंबर का किताब होता है उस चीज़ आपको चालू कर दिए हैं, जिसका नाम है लेसन 1 के। इस किताब में मंगलम ऐसी जो ट्यूशन किताब है, इसमें 14 लेसन होते हैं। पहला लेसन का नाम है मंगलम, जिसमें आपका 4 वीडियो पढ़ा दिए। आपका वीडियो नंबर 5 है और पहला लेसन का अंतिम श्लोक है। पहला लेसन में 5 श्लोक होता है, तो 4 तक पढ़ा दिए थे। इसमें आपका अंतिम 5वां है, यानी एक लेसन खत्म हो जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, जाकर के बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। अगर बढ़िया समझ में आ जाता है, कहीं दिक्कत नहीं लगता है, आराम से अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आराम से तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे। आप खुद अपना तोड़ना जान जाइएगा, उच्चारण करना जान जाइएगा। ठीक है, कोई गेस गाइड के चक्कर में नहीं पढ़ना है बाबू। देखिए, तोड़ेंगे आप ही से हिंदी कराएंगे। वेद प्लस में वेदा प्लस में एकदम वेदों को जानने वाला। ठीक है, पुरुषम तो म के हटा दो, पुरुष। महानतम मतलब महान, महानतम मतलब महान। आदित्यम वर्ण मतलब सूर्य के समान। आदित्य भाग्यवान किसको कहा जाता है? सूर्य भगवान को। आदित्य गोसाइया जो छठ में आप गाना सुनते हैं, आदित्य वर्ण। ठीक, प्रकाश देने वाले या जब आदित्य वर्ण कहने का मतलब खूब चमकने वाले इंसान। ठीक है, तमसा मतलब होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। और प्रस्ताव मतलब हो जाता है वो अंधकार कहें या अज्ञान कहें। क्या कहेंगे? अंधकार या अज्ञान। प्रस्ताव मतलब होता है विस्तार। हो गया। अब इसका क्या देखिए, तमेव तम प्लस में एव, एव मतलब हे। तम मतलब होता है उनका, उनकी, सब हो जाएगा। ठीक, पेज में जाके 47 निकालिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा तत्व के सूत्र। ठीक है, उसके बाद विदित्वा, विदित्वा अब प्लस में इति। तो इति आपका समास में लगता है। इति मतलब कुछ होता नहीं है। ठीक है, इति जब भी लगेगा तो समास की पहचान है तो अंतिम में रहता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। आगे समझिए, मृत्युम, मृत्यु प्लस में अते इति। इसका संधि क्या होता है? मृत्यु प्लस में अते इति, यानी संधि विच्छेद वहां से करते हैं जहां से कोई इसका अर्थ निकल जाए। मृत्यु प्लस में अत्यति। मृत्यु मतलब मृत्यु, अत्यति मृत्यु मतलब मृत्यु लिख लीजिए। अत्यति मतलब होता है पार कर जाना। क्या होता है? पार कर जाना। नान्य, न प्लस में अन्य, दीर्घ संधि। यहाँ पे बचेगा अ मिल के आ। ठीक, आपका संधि पढ़ा दिया, जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा। पांथा मतलब होता है रास्ता, मार्ग। न मतलब नहीं, अन्य मतलब कोई दूसरा। देखिए, आपको सब तोड़ दिए हैं, भले आपको बीच में लगेगा लेकिन है नहीं, आराम समझिएगा। विदिते मतलब होता है जान पड़ता है। देखिए, विदिते आई जो इसे लिखल है 5 में, इसको खंडाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडाकार। और इसका मतलब होता है जहां भी आपको लिखा रहता है म्यूजिक चाहे कुछ में, तो इसका मतलब होता है अ। क्या होता है? अ। तो विदिते प्लस में अन्याय, जान पड़ता है यानी मालूम पड़ता है, जान पड़ता है या ज्ञात होता है। अन्याय मतलब दूसरा। इसका हिंदी आपको निकालते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा वो कि कभी कभी क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा से पूछता है। यह जो है 5वां श्लोक कौन उपनिषद से? श्वेताश्वर। क्या, कौन सा उपनिषद है? श्वेताश्वर उपनिषद के कोई नाम पूछेगा कि कौन उपनिषद से लिया गया 5वां श्लोक, तब कहिएगा ऑब्जेक्टिव में श्वेताश्वर। ठीक, सब किताब में देख लीजिएगा, आपको सब पढ़ा दिए हैं, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में। इसका देखिए हिंदी करते हैं। मैं अज्ञानी हूँ, आपको हम अन्वय में से देख करके कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, वेदों को जानने वाला मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी, महान जो है वह सूर्य के समान है। आदित्य वर्णम, तमसा मतलब अंधकार, प्रस्ताव मतलब विस्तार होता है। तो देखिए, हमको डायरेक्ट आपको हिंदी कर देते हैं। पहले मैं अज्ञानी हूँ, नहीं तो आप खाली सुनते रहिएगा। मैं अज्ञानी हूँ,
ठीक, आप श्लोक को केवल याद कर लीजिए, खाली समझ लीजिए। मैं अज्ञानी हूँ, दूसरे ज्ञानी है। क्या हिंदी देखिए कि मैं अज्ञानी हूँ, दूसरे ज्ञानी है, ऐसा महान लोग मानते हैं, ऐसा महान लोग मानते हैं। और ऐसा मानकर वे अपने मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, क्योंकि इस भवसागर को पार करने की कोई दूसरा रास्ता यानी मार्ग नहीं है। देखिए, आपको जो उसमें तोड़े हैं वही चीज का हिंदी किए हैं, बस केवल आप श्लोक को याद कीजिएगा। देखिए, याद हो जाएगा, सुनिए बढ़िया से। देखिए, इसमें कहा गया था कि वेदों को जानने वाला महान पुरुष अज्ञानी नहीं होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं। और देखिए, ऐसे ही लोग जो हैं अपना जीवन में उलझ करके मर जाते हैं, वही चीज पे आपको बात कहा गया है। इसमें जो तोड़े हैं वही चीज को हम सजा करके लिखे हुए हैं। ठीक, अपना बैठा करके देखिएगा, सब बढ़ जाएगा। मैं अज्ञानी हूँ, दूसरे ज्ञानी है। देखिए, आज के जो लोग हैं, मान एक दूसरे में कैसे किसी का विवाद हो जाता है या लड़ाई हो जाता है, यही कारण है। वह नहीं झुकता है, न यह झुकते हैं, तो इसी कारण से वह लड़ाई हो जाता है या किसी में झंझट होते रहता है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को कभी कभी थोड़ा नीचे भी समझ लीजिए। महान वह नहीं है कि जो हर बात को जवाब दे देता है, कभी कभी अपना क्या करते हैं कि अपने मन के बात को दबा करके रखते हैं। महान वह है जो हमेशा समय के अनुसार बोलता है। महान वह इंसान नहीं होता, उसका समय बतलाता है। ठीक है, तो अब जब भी आपको अगर लड़ाई झगड़ा से बचना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत बड़ा आपको बात बताया गया है कि मैं अज्ञानी हूँ और दूसरे ज्ञानी हैं, ऐसा महान लोग केवल मानते हैं, मूर्ख लोग नहीं मानते हैं। इसको तो लगता है कि हम सब चीज जानते हैं। वही कुआं में मेढक की कहानी है। जैसे आप जानते हैं कि जब मेढक के जो है कुआं में रहता है तो उसको पता है कि भाई जब घूम रहा है तो उसको लगता है कि दुनिया इतनी ही है, लेकिन जैसे ही कुआं से मेढक बाहर आता है तो उसको लगता है कि अरे दुनिया तो अभी बहुत बड़ा है। तो इसलिए मूर्ख की भी पहचान है लोगों का, लगता है कि हम बहुत कुछ बढ़िया टीचर बन गए, ये हो गए, लेकिन अब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, अभी देखिए दुनिया क्या होता है। ठीक है, मैं अज्ञानी हूँ, दूसरे ज्ञानी है, ऐसा महान लोग मानते हैं। और ऐसा मानकर वो अपने मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। अपने वो क्या करते हैं, मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, क्योंकि इसके अलावे इस संसार में मोह माया के पार करने की कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मोह माया में वही फंस रहे हैं लोग जो ऐसे बात को ध्यान नहीं जानते हैं। या आप बढ़िया से जब कोर्स करिएगा टीचर के बारे में तो CDP के बारे में पढ़ना पड़ता है। CDP चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग ऑफ डेवलपमेंट, कि यानी बच्चा को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे स्टूडेंट को समझा जाता है। ये लोग तो समझते नहीं, बस लगता है कि हम सब चीज़ पढ़ा देंगे। पढ़ाना है लेकिन समझाना किस तरह है ये समझना पड़ता है। जैसे हमारे पास देखिए, एक बार बात बोलते हैं तो लड़का समझ जाता है। क्यों? क्योंकि हम तो उसको गोर्ख नहीं पिला रहे हैं, लेकिन बात है कि हम भाई समझाने के लिए अपना एक कोर्स किए हैं, ये बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, अपने बात को पूरा किताबी भाषा हटा करके अपने लैंग्वेज में बदल देते हैं कोई चीज़ के, और उदाहरण एकदम देहाती भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि किसी लोगों का दिक्कत न हो। तो देखिए, मैं अज्ञानी हूँ, याद कर लीजिए, मैं अज्ञानी हूँ, दूसरे ज्ञानी है, ऐसा महान लोग मानते हैं। और ऐसा मानकर अपने मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, क्योंकि इसके अलावे इस भवसागर को, इस संसार में, यानी इस संसार में पार करने की कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मोह माया के जाल में वही लोग फंसे हैं जो ये बात को नहीं जानते हैं। ठीक, अपने जीवन में हर एक बात को समझिए, अपने से बड़े लोगों के पास जाकर के बैठिए, बुजुर्ग के पास, दादा दादी के पास, पापा मम्मी के पास, ताकि वो अपना अनुभव उनके पूछते रहिए कि हम अपना कैसे कैसे जीवन को बिताए हैं। जितना अपना जीवन बिताए हैं आपको उतना उम्र भी नहीं है।
तो इस चलते आप क्या कीजिए कि अपना पापा मम्मी दादा दादी जितना भी है गांव में उसके साथ जरूर बैठिए, बातचीत कीजिए, या बाबू सोना के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, बढ़िया से याद कीजिएगा। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, पहला लेसन आपका खत्म कर दिए। धन्यवाद।